ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 54 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाना युग की अनुपेक्षणीय मांग। शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा है। जीवनोपयोगी जानकारियां आंख कान के द्वारा ही प्राप्त नहीं हो जाती, वरन उनका वास्तविक आधार तो साहित्य है, जिसके आधार पर बिना दूसरे के द्वारा प्रत्येक शिक्षण दिए अपने आप व्यक्ति लोक परलोक की, देश विदेश की अगणित सत्प्रवृत्तियों की उपलब्धि एवं दुष्प्रवृत्तियों की विभीषिका से परिचित हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, चिकित्सा, अर्थ, शासन, धर्म, अध्यात्म आदि न जाने कितनी ज्ञान धाराएं हमें साहित्य के द्वारा मिलती हैं और उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर न जाने कितनी प्रतिभाएं और क्षमताएं विकसित होती हैं। कहना न होगा कि यह सत्साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो सकने वाला ज्ञान केवल उन्हें ही प्राप्त हो सकता है जो शिक्षित हैं। अशिक्षित बेचारा तो उतना ही जान सकता है जितना उसने आंखों से देखा और कान से सुना है। इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकने की मर्यादा और संभावना बहुत ही स्वल्प है। अतएव अशिक्षित व्यक्तियों की ज्ञान परिधि बहुत ही छोटी रहने से उनके मानसिक विकास की व्यवस्था भी नगण्य जितनी ही बन पाती है। यही कारण है कि अशिक्षितों को अर्ध अंध, अर्ध विकसित या अर्ध मनुष्य कहते हैं। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रगति शिक्षित होते हुए भी न कर सके यह हो सकता है, पर जिस किसी ने कुछ कहने लायक भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति की है, वह बिना शिक्षा का सहारा लिए वैसा कर सका है, ऐसा नहीं देखा गया। शिक्षा निसंदेह मनुष्य की एक महती आवश्यकता है और उसे पूरा किया ही जाना चाहिए। अशिक्षा एक अभिशाप है, जिसे दूर किए बिना कोई समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी प्रगति की कामना करने के साथ सर्वप्रथम साक्षरता की समस्या को हाथ में लेना चाहिए। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत में लगभग 80% व्यक्ति अशिक्षित हैं। यदि सरकारी प्रयत्न इस दिशा में गहरे और गंभीर होते तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विगत 42 वर्षों में यह समस्या बहुत ही सरलता से हल हो गई होती। पर दोष अपने दुर्भाग्य का ही है, जिसने हमें क्यूबा सरीखी चेतना नहीं दी। क्यूबा अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा देश है। वहां भी 10 वर्ष पूर्व
निरक्षरता की ऐसी ही समस्या थी। सरकार ने ग्रेजुएटों को उपाधि पत्र देने से पूर्व यह प्रतिबंध लगाया कि उन्हें 5 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की अपनी समाज सेवा का परिचय देना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी नौकरों पर उन्नति के पद पाने की योग्यता सिद्ध करने के लिए अपनी लोक सेवा प्रवृत्ति बना देने को 4 निरीक्षकों को साक्षर बना देने का नियम बना दिया। फलस्वरूप सुशिक्षित और सरकारी वर्ग के लोग निरक्षरता निवारण के प्रयत्नों में जुट गए और देखते देखते साक्षरता की समस्या हल हो गई। अपने देश में ऐसा कभी कुछ हो सकेगा, इसकी अभी तो प्रतीक्षा ही की जा सकती है। जो सरकारी प्रयत्न शिक्षा प्रसार के चल रहे हैं वह बहुत ही अपर्याप्त हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से स्कूलों की अभिवृद्धि संभव नहीं हो सकती। फलस्वरूप शिक्षा प्रसार में बढ़ाई जाने वाली धनराशि में हर वर्ष वृद्धि होते चलने पर भी निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ही धीमी गति से सुधर रहा है। यह प्रगति चींटी की चाल जैसी है और उसके ऊपर निर्भर रहा गया तो साक्षरता प्रसार की समस्या जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत लंबी अप्रत्याशित अवधि में कहीं जाकर पूरी हो सकेगी। इसको हमें गैर सरकारी स्तर पर संभालना होगा और जन सहयोग से लोक सेवा की प्रवृत्तियों को जगाकर देशभक्त और उदार मनोवृत्ति के सज्जनों का सहयोग लेकर पूरा करना होगा। बच्चों की समस्या और व्यवस्था तो सरकारी स्कूल भी हाथ में ले सकते हैं, पर वयस्कों की 3/4 जनता ऐसी है जिसकी निरक्षरता असह्य है। जिस पीढ़ी के हाथ में वर्तमान की बागडोर है वह वयस्क होते हुए भी अशिक्षित हैं। भारत 80% गांवों में बिखरा पड़ा है। वहां शिक्षा के न तो साधन हैं और न उत्साह। कुछ दिन से जहां तहां स्कूल खुले हैं और उनमें सिर्फ थोड़े बहुत लड़के पढ़ने जाने लगे हैं, वे भी सवर्णों के। छोटी जातियों में लड़कों को पढ़ाने के लिए भी उत्साह नहीं। लड़कियां शहरों में तो पढ़ती हैं, पर गांवों में इसे आवश्यक नहीं माना जाता है। महिलाओं में से तो पीछे 2-4 भी पढ़ी लिखी न मिलेगी। सवर्णों में आधे, असवर्णों में 99% अशिक्षित हैं। स्त्रियां तो सवर्णों की भी इन देहाती क्षेत्रों में अनपढ़ ही मिलेगी। यह इंतजार नहीं किया जा सकता कि अगली पीढ़ी जब शिक्षित होकर आवे तब राष्ट्रीय प्रगति की बागडोर हाथ में संभाले। दुनिया इतनी तेजी से बढ़ और बदल रही है कि जो लोग आज सामने हैं उन्हीं को सुयोग्य और समर्थ बनाए बिना काम चलने वाला नहीं है। निरक्षरता निवारण की समस्या आगे के लिए नहीं टाली जा सकती, वह आज ही हाथ में लेनी होगी
और सरकार का मुंह ताके बिना उसे जन सहयोग के स्तर पर हल करना होगा। उपाय एक ही है कि हर शिक्षित व्यक्ति अपने ऊपर यह ज्ञान ऋण समझे कि उसे साक्षरता प्रसार के लिए कुछ न कुछ योगदान देना है। प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना और उनका संचालन हर शिक्षित का इन दिनों एक धर्म कर्तव्य बन जाना चाहिए। थोड़े से उत्साही शिक्षित लोग ऐसी छोटी रात्रि पाठशाला गली गली मोहल्ले मोहल्ले चला सकते हैं, जिनमें निरक्षर वयस्कों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। महिलाओं के लिए रात्रि का नहीं, तीसरे पहर का समय सुविधाजनक रहता है। 2-2, 3-3 घंटे की भी यह पाठशालाएं चलती रहें तो एक वर्ष में ये किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा की जितनी योग्यता करा के उसे साक्षरों की पंक्ति में बिठा सकती हैं। शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता, महत्ता से अभी अपने देशवासी बुरी तरह अनभिज्ञ है। इसलिए इस संदर्भ में यह काम भी साथ ही होने में लेना चाहिए कि जनसाधारण को अशिक्षा के बुरे परिणाम बताए जाए। इसके लिए घर घर जाकर जनसंपर्क गोष्ठियां, पंचायतें, चित्र प्रदर्शनियां, गीत सम्मेलन, नाटक, अभिनव आदि जो भी प्रचार माध्यम संभव हो उन्हें काम में लाया जाना चाहिए। शिक्षितों में पुस्तक, पर्चे आदि के माध्यम से भी कुछ प्रचार किया जा सकता है, पर अशिक्षितों में तो दृश्य और श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से ही कुछ प्रभाव पड़ सकता है। और यदि शिक्षा का महत्व समझाने वाली टोलियां निकल पड़े तो निसंदेह साक्षरता की रुचि जगाई जा सकती है। और यदि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले प्रौढ़ पाठशालाओं का रात्रि तथा तीसरे पहर का क्रम बनाया जा सके तो यह उत्साह एक से दूसरे में छुत की तरह लगेगा और उस उमंग भरे प्रवाह में देश के माथे पर से निरक्षरता का कलंक सुगमता पूर्वक धोया जा सकेगा। आवश्यकता है विचारशील लोगों का ध्यान इस छोटे किंतु महान रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित करने की। विद्या दान के इस पुनित यज्ञ में हर व्यक्ति अपने ढंग से समय, श्रम या मनोयोग देकर सहयोग करने लगे तो जन स्तर पर भी चंद दिनों में हमारा देश साक्षरता का लाभ प्राप्त कर तेजी के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। प्रश्न 1. साहित्य द्वारा होने वाले लाभों पर प्रकाश डालिए। 2. अशिक्षितों को अर्ध मनुष्य क्यों कहते हैं? 3. क्यूबा ने अपनी अशिक्षा की समस्या कैसे हल की? 4. सिद्ध कीजिए कि भारत में साक्षरता की प्रगति बहुत ही धीमी है। 5. निरक्षरता की समस्या को हल करने के लिए अशासकीय स्तर पर
कौन से कदम उठाने चाहिए। 6. ज्ञान ऋण से क्या समझते हो? प्रत्येक शिक्षित का इस युग में क्या कर्तव्य है? 7. साक्षरता प्रसार आंदोलन कैसे चलाया जाए? 8. जन साधारण में शिक्षा का महत्व प्रतिष्ठापित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए? 9. देश में 100% साक्षरता कैसे लाई जा सकती है? पाठ 54 समाप्त।